हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत अध्याय 11 व्याघ्रपथी कथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। व्याघ्रपथी कथा के रचनाकार कौन है? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, व्याघ्रपथी कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, रामचंद्र ओझा, भातृहरि। तो कौन है दोस्तों? नारायण पंडित। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड, शत्रु लाभ खंड, अपरिचित खंड, मनुष्य लाभ खंड। तो किस खंड से लिया गया है दोस्तों? मनुष्य लाभ खंड से। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कुत्र तव कंगन कना यह किसने कहा? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, कुत्र तव कंगन कनम यह किसने कहा? सिंह ने, बाघ ने, पथिक ने, बूढ़े बाघ ने। तो किसने कहा दोस्तों? बूढ़े बाघ ने। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? व्याघ्र, भालू, बंदर, मनुष्य। तो कौन बोल रहा था दोस्तों? व्याघ्र। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पथी किसके द्वारा मारा और खाया गया? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, पथी किसके द्वारा मारा और खाया गया? बूढ़े बाघ द्वारा, भेड़िया द्वारा, बाघ द्वारा, सिंह द्वारा। तो किसके द्वारा दोस्तों? बूढ़े बाघ द्वारा। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। व्याघ्र के हाथ में क्या था? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, व्याघ्र के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तक, रजक कंगन, स्वर्ण कंगन, गज। तो क्या था दोस्तों? स्वर्ण कंगन। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हितोपदेश का अर्थ है? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, हितोपदेश का अर्थ है हितोप का देश, भारी उपदेश, एक उपदेश, हित का उपदेश। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? हित का उपदेश। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पथी को किसने मारा? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, पथी को किसने मारा? व्याघ्र, सिंह, मनुष्य, सर्प। तो किसने मारा दोस्तों? व्याघ्र ने। ऑप्शन ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पथी कहाँ फंस गया? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, पथी कहाँ फंस गया? नदी, तालाब, कीचड़, गंगा तट। तो कहाँ फंस गया दोस्तों? कीचड़। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? क्रोध, लोभ, मोह, मूर्ख। तो क्या प्रकट होता है दोस्तों? लोभ। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो कौन प्रभावित हुआ दोस्तों? पथिक। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कौन वंशहीन था? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, कौन वंशहीन था? व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो कौन वंशहीन था दोस्तों? व्याघ्र। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? शास्त्र, विवेक, ज्ञान, पुस्तक। तो किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है दोस्तों? ज्ञान के बिना। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दानशील कौन था? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, दानशील कौन था? व्याघ्र, दुर्जन, सजन, दानव। तो कौन था दोस्तों? व्याघ्र। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण, महाभारत। तो किस ग्रंथ से लिया गया है दोस्तों? हितोपदेश। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। दुराचारी कौन था? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, दुराचारी कौन था? दानव, दुर्जन, सज्जन, व्याघ्र। तो कौन था दुराचारी दोस्तों? व्याघ्र। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक, अहिंसक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए दोस्तों? हिंसक जीव पर। ऑप्शन ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? रुपये, स्वर्ण कंगन कना, सोना, रुपये की थैली। तो क्या देना चाहता था दोस्तों? स्वर्ण कंगन कना। ऑप्शन भी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? उन्नति, विनाश, ऊपर, नीचे। तो कहाँ ले जाता है दोस्तों? विनाश की ओर। ऑप्शन भी होगा इसका आंसर। इस चैप्टर का क्वेश्चन इतना ही है। कल हम लोग अगला अध्याय के क्वेश्चन को देखेंगे।